अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सानिया सैफ़ी आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ मेजर ऑफ एन एटम्स ability to attract a shared electron in a chemical bond. It's essentially how greedy an atom is for electrons when it's bonding with another atom. क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एटम्स में एक एबिलिटी होती है अट्रैक्ट, एटम्स जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं दूसरे एटम को। एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ जब बॉन्डिंग करते हैं तो जैसे लाइक आपका Cl ने हाइड्रोजन के साथ आपकी बॉन्डिंग की, एक पॉजिटिव एटम है और ये एक नेगेटिव एटम है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है, जो शेयरिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, उसी टर्म्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। लिखा है मैंने यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ एन एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड। क्या होता है, लाइक आप देख सकते हैं, ये समझिए दो दोस्त फ्रूट खा रहे हैं। ये दो दोस्त हैं, ये फ्रूट्स खा रहे हैं। टोटल जो फ्रूट्स हैं 7 हैं, 7 फ्रूट्स हैं। इसने क्या करा, इसने अपने दोस्त को 5 फ्रूट्स दे दी। इसके पास बचे 2 फ्रूट्स, शेयर तो इन्होंने किए, लेकिन एक ने तो बहुत ज़्यादा ले लिए। ठीक है, एक ने पूरे 5 फ्रूट्स ले लिए। शेयरिंग में क्या करा, एक ने 5 ले लिए और एक ने बस 2 फ्रूट लिए। ये जो शेयरिंग ही हो रही है, ठीक है, कम ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है, कोई इसमें से एक एटम ऐसा होता है जो अपने साइड बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसी टर्म्स को, जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ना, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये जो शेयरिंग हो रही है, इसी को ही हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या है, ये 2 टाइप की होती हैं, एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक आपका लो इलेक्ट्रो। पहले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं, क्या होता है। मैंने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहले लिखा है इलेक्ट्रॉन ग्रीडी। इलेक्ट्रॉन ग्रीडी का मतलब क्या होता है कि ये बहुत सेल्फिश है, मतलब ये सोच रहा है कि मेरे पास ये सब चीज़ आ जाए, सारे इलेक्ट्रॉन जो होता है मुझे ही मिल जाए। तो एटम विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव अ स्ट्रॉन्ग पुल ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड। दे आर लाइक द ग्रीडी। आपने वो देखा है ना, टग ऑफ वार, वो जो रस्सी वाला गेम होता है ना, एक साइड, सब साइड, दोनों साइड बराबर बराबर लोग खड़े होते हैं, है ना, बच्चे खड़े होते हैं और वो एक दूसरे को खींचते हैं। पहले वो सोचते हैं कि मेरे पास सब मेरे पास खींचे चले जाएं, दूसरा वाला सोचता है मेरे पास, ये रस्सी में बांध के खींचते हैं ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, इस रस्सी को बांधे रखते हैं, एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं। तो ये चाहता है कि मेरे पास ये सारे आ जाए, मेरे पास ये सारे, फिर जिसके पास ज़्यादा आ जाते हैं वो जीत जाता है ना। तो वही वाला हिसाब है यहाँ पे। एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव अ स्ट्रॉन्ग पुल एन इलेक्ट्रॉन। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास लाने की कोशिश करता है। दे आर लाइक द ग्रीडी पर्सन एंड टग ऑफ वॉर वांटिंग टू पुल द रोप इलेक्ट्रॉन क्लोजर द देमसेल्फ। क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ज़्यादातर हमें नॉन मेटल्स में देखने के लिए मिलती है। एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर टिपिकली फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड दे आर जनरली नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये सब आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। जितने भी आपके एनायन होते हैं, when this atom bond, they tend to attract electrons so strongly that they may actually take electron, completely becoming negatively charged ion anion। ठीक है, क्या होता है, जब आपका जो
आपका जो एटम होता है वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। सो ये एक्चुअली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है लेता है, ठीक है, जो लेता है उस पर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, और नेगेटिवली चार्ज है तो हम उसको एनायन बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद एलिमेंट्स दैट हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब हम लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। सबसे मैंने लिखा है चैंड्रस शेयर्स। कुछ लोग इतने दाने होते हैं वो सोचते हैं कि इसको बहुत सारा दे दें, तो ऐसे कुछ एटम होते हैं कि इसको जितनी इसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम इसको इलेक्ट्रॉन दे दें, चलो कोई बात नहीं, इसका भी भला हो जाए, सब करते हैं ना लोग। तो ऐसे ही कुछ एटम्स भी होते हैं। चैंड्रस शेयर्स एटम्स विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोंट पुल एज स्ट्रांगली ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन इन अ बॉन्ड, they are more like the generous person in a tug of war, willing to spare to electron more evenly, ठीक है। मेटल्स जितने भी होते हैं वो आपके लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं। क्यों? एलिमेंट्स विथ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर यूजुअली फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल एंड दे आर जनरली मेटल। जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तभी तो बॉन्ड बनता है। जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कैटायन, व्हेन दिस एटम बॉन्ड टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, जब ये एटम जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिवली चार्ज आता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, कैटायन। वीकर बॉन्ड की अगर बात करें तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन रिजल्ट इन वीकर बॉन्ड, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद अदर एलिमेंट दैट आल्सो हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इसको कलाम लॉ से भी समझ सकते हैं। जो हमारा कलाम लॉ होता है वो क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज कोर ऑफ एन एटम ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज गिवन बाय। जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है इन सब टर्म्स पे, ठीक है। इन दोनों के जो इन कोर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसके स्क्वायर के पर ये डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ लिखा BF फिजिकल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो Q1 है वो आपका कोर चार्ज है, उसको हम ZE से भी डिनोट कर सकते हैं। जो Q2 है वो आपका चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम E से भी डिनोट कर सकते हैं। तो F फिजिकल्स टू KZE माइनस E, यानी इलेक्ट्रॉन है ये आपका, और R स्क्वायर। थैंक यू।